बेटा मैंने कितने बच्चे देखे हैं जो शुरुआत में सीरियस नहीं होते, लास्ट के फंड्स में कमबैक करते हैं, टॉप 100 में रैंक निकालते हैं, टॉप 500 के अंदर रैंक निकालते हैं। तुमको एकदम कस के एकदम किसना पड़ेगा। शाम हुई, खाना पीना खाया, फ्रेश हुए, वापस आए, कॉपी पेन उठाया, लग गए वापस, फिर रात में आओ वापस बैठो, रात में आओ वापस बैठो। तुमको बेटा सच बताऊं, दिल से बताऊं, इसके बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। अगर सच में तुम्हारा सपना है, रियल में बेटा, मजाक में नहीं। एक तो होता है मजाक में बोल देना कि मुझे तैयारी करनी है, एक होता है मजाक में बोल देना मैं डॉक्टर बनूंगा। रियल में बेटा सच्चे दिल से ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा अगर सपना है, क्या तुम 8 घंटे पढ़ सकते हो? कम से कम 8 घंटे मिनिमम। अब ये सवाल उठता है, हो जाएगा बेटा। मैंने कितने बच्चे पीडब्ल्यू के देखे हैं जो शुरुआत में सीरियस नहीं होते, लास्ट के फंड्स में कमबैक करते हैं, नीट के अंदर टॉप 100 में रैंक निकालते हैं, आईआईटी के अंदर टॉप 500 के अंदर रैंक निकालते हैं। यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, आओ मैं तुमको ब्रेक डाउन समझाता हूँ थोड़ा। अब इसको बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ डिवाइड किया है। वो ये है कि बच्चा लेक्चर तो मूवी की तरह एंजॉय करता है, देख लिया, बड़ा मजा आया, सब समझ में आया, क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहे हैं, एग्जाम फिर भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि बच्चा खुद से प्रैक्टिस नहीं करता है। बच्चा लेक्चर्स तो बड़े मजे से देखता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस आता है, प्रैक्टिस ही नहीं किया। शाम हुई, खाना वाना खाओ, फ्रेश हो लो, खाना पीना खाया, फ्रेश हुए, वापस आए, कॉपी पेन उठाया, लग गए वापस, फिर रात में आओ वापस बैठो, रात में आओ वापस बैठो। अब फिर से मेहनत करते हैं, पर बेटा जितना सुनने में मजा आ रहा है ना, करने में उतना ही डिफिकल्ट होगा। कि आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो बेटा, उसका 90% ना आप 7 दिन के अंदर भूल जाते हो। रिविजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कैंडिडेट्स। आप अपने दोस्तों से पकड़ना, आप उन बच्चों को पकड़ना जो आईआईटी या नीट का एग्जाम इस साल दिए हैं, और आप उनसे एक चीज पूछना कि भैया दीदी क्या आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट था? वो कहेंगे हाँ मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट था। तो आपका क्या आईआईटी निकल गया? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाया, याद नहीं आ रहा था एग्जामिनेशन हॉल में। पढ़ा तो सब था, क्लास के अंदर जब सर ने पढ़ाया था समझ में भी आया था, एक एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एग्जाम में याद ही नहीं आया। क्या प्रॉब्लम? रिविजन। रिविजन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपने एक हफ्ते में जितना भी पढ़ा ना बेटा, 90% चीजें तो आप भूल जाते हो, सिर्फ 10% बचता है। रिविजन करेंगे दबा के, फिर रिविजन करेंगे। मान लेते हैं इस हफ्ते आपका फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म हो गया, लेट अस से हम पढ़ रहे लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में ऐसा होता था, ये फर्स्ट लॉ में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इनर्शिया कैसे सवाल आते हैं, एक्सेलरेशन कैसे सवाल आते हैं, ये सेकंड लॉ तेरे ने पढ़ लिया, ये सेकंड लॉ के ये क्वेश्चन, ये थर्ड लॉ के क्वेश्चन, ये देख पुली वाले क्वेश्चन, ये देख आपके इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन, ये देख सीडो फोर्स वाले क्वेश्चन। कोई भी बच्चा जो हिम्मत नहीं रखता है ना वापस लड़ने की, मैं आपसे बेटा रिक्वेस्ट करूंगा आना मत। आपका मैं फीडबैक भी नहीं दूंगा। जो बच्चा एक्चुअल दिल से फाइटर है ना, 9, 5, 14, 2, 16 घंटे एक चैप्टर पे अपने को कितने मिले थे? 30 घंटे। अभी भी 14 आवर्स, 14 घंटे अभी भी आपके बचे हुए हैं, जिसमें आप बेटा सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, रिवीजन खुद से भी कर सकते हो। तुमको बेटा सच बताऊं, दिल से बताऊं, इसके बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। ये 16 आवर्स एक्चुअली इनफ होंगे, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड। ये 14 आवर्स में तुम थोड़ा ऊपर नीचे भी कर गए ना, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे चीजें संभल जाएगी। पर यहाँ तुमने ऊपर नीचे किया ना बेटा, फिर अब समय नहीं है। 14 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे की रोज पढ़ाई करेंगे। आई प्रॉमिस, अगर तुम नहीं लिखोगे मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं ना, कोई मतलब नहीं। मैं किस लिए सब कर रहा हूँ? तुमको एकदम कस के एकदम घिसना पड़ेगा। तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें अभी भी डॉक्टर बनने का सपना पालना है या यहाँ से छोड़ना है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, तुम्हें काफी चीजें आती है। जिसकी प्रिपरेशन खराब है, जिसकी प्रिपरेशन ठीक है, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है, सभी के स्कोर यहाँ से बढ़ेंगे। जो भी आप पहले परफॉर्म कर रहे थे, वहां से आपका स्कोर 50-100 बढ़ जाएगा, है ना। मतलब सपोजिटली अगर आप 350 पे हो, तो आप 450, 500, 550 पे पहुंच सकते हैं। 50 इसलिए बोला कि ऑलरेडी किसी के 550 आ रहे हैं, तो भाई 600 हो जाएंगे, 600 आ रहे हैं, 650। जिसकी तैयारी बहुत खराब चल रही है, उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, ये डेफिनेट सी बात होती है, क्योंकि बाद के नंबर टफ होते हैं। तो अगर किसी के अभी भी 300 नंबर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बहुत बढ़ने वाला है। सर हमें तो पता ही नहीं कितने नंबर आ रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या तुम लोग? मैंने टेम्पो के पीछे लिखा हुआ ये देखा था एक बार, देर आप है हमने, लेट आपने की है हमने नहीं। खुद पे भरोसा रखना है, सिलेक्शन को पाना है। तो ये होना चाहिए आपके अंदर स्पिरिट। बस ये है कि डिसिप्लिन नहीं आता, शेड्यूल नहीं बनता, डीपीपी नहीं मिलती। इसके बाद भी किसी के पास आर्थिक तंगी है, कोई परेशानी है। अभी आज सुबह ही मैंने एक उज़मा जहरा का वीडियो देखा, कश्मीर के एक बच्चे का, होता हुआ वीडियो कहीं से मुझे दिखा, तो मैं देख रहा था कि वो बता रही थी नीट में सेलेक्ट हो गई। काफी इंस्पायरिंग स्टोरी मुझे लगी। तो आज सुबह ही मैंने देखा, मेरी 1-1.5 मिनट उससे बात भी हुई है, और उससे बात करके मेरे अंदर काफी एनर्जी आ गई है, काफी पॉजिटिविटी आ गई, और मुझे समझ में आ गया कि बच्चों के लिए बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ बहुत सारा कंटेंट, और सारा कंटेंट फ्री में। तो कॉम्पिटिटर्स तैयार हो जाओ। पीडब्ल्यू नाम सुनकर पाव वाला समझा था क्या? ये फिजिक्स वाला।